अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने नूरी मस्जिद को नोटिस दिया। मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन किया कुछ नहीं। नियमों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने जो नियम के तहत कार्रवाई की, उस कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी बताया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, ये हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई चलाना सरासर इंसाफ के खिलाफ है। 180 साल पुरानी मस्जिद, दशकों से अवैध अतिक्रमण, महीने भर पहले पीडब्ल्यूडी का नोटिस और अब बुलडोजर एक्शन। बीते कुछ दिनों से फतेहपुर की जो नूरी मस्जिद सुर्खियों में थी, वहां आज योगी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। प्रशासन के नियम के तहत कार्रवाई की गई, सड़क को चौड़ा करने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन भाईजान को इस एक्शन में भी साजिश नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह से हिंदू मुस्लिम को जिस तरह से टारगेट कर रही है, मुसलमानों को और तमाम हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं कि अगर उसका हाई कोर्ट से फैसला आ जाता 13 दिसंबर को, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब हमेशा की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पैटर्न सेट किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की कार्रवाई कानून के तहत की गई, बावजूद इसके कार्रवाई का विरोध हो रहा है। नूरी मस्जिद विवाद पर एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में मसला पहुंचता है तो दूसरे पक्ष के लोग जब जाते हैं तो उन्हें फौरन दे दिया जाता है कि इस तरह किया जाए, लेकिन जब हमारी मस्जिद का कोई मसला आता है और कोर्ट पर वो विचाराधीन भी होता है, यानी ज़ेरे गौर भी होता है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम जो कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, ये हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो नहीं बल्कि कतार से अब पीडब्ल्यूडी के एक्शन को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाने लगी। तकरीबन 2 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी ने नोटिस थमाया था। कहा गया था हमें सड़क चौड़ी करनी है, अवैध हिस्सा हटा लिया जाए, लेकिन मस्जिद कमेटी ने ऐसा नहीं किया। मियाद पूरी हो गई और नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढा दिया गया। ये नूरी मस्जिद है और करीब 180 साल से ज्यादा पुरानी ये मस्जिद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का हिस्सा है ये जो है आज गिराया गया है। ये देखिए, ये पीछे का, ये गेट पीछे का है। हाँ, ये पीछे का हिस्सा है, रोड की तरफ, रोड के पीछे कहते हैं। हाँ, हाँ। तो लोग आते जाते कहाँ से हैं? यहीं से आते हैं, सामने से आते हैं। हाँ, सामने से आते हैं। अच्छा, ये तोड़ा गया है, ये पूरा हिस्सा। हाँ, ये तोड़ा गया। और नमाज यहाँ पर अदा होती है? यहाँ होती है, अंदर होती रही है। अच्छा, यहाँ पर भी होती थी। लेकिन अब फतेहपुर से लखनऊ तक मौलानाओं को इसमें नाइंसाफी नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी के एक्शन के जरिए एंटी योगी ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ की गई बुलडोजर कार्रवाई को अल्पसंख्यकों पर अन्याय बताकर परोसा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई चलाना सरासर इंसाफ के खिलाफ है। धार्मिक आजादी पर पहरा लगाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों पर विराम लगा दिया। ऐसी कंडीशन में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। हाल ही में मस्जिद के सर्वे को लेकर विरोध हुआ था। कट्टरपंथियों की साजिश के बाद इलाके में हिंसा भड़की। आशंका थी कि फतेहपुर के जरिए भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की स्क्रिप्ट तैयार की जा सकती है। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट था, मसलन भारी फोर्स की भी तैनाती थी। पुलिस प्रशासन, आरएएफ और पीएसी जवानों की मौजूदगी में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। जो कोई भी लोग विधि की व्यवस्था को तोड़ते हैं, जो लोग विधि की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराते हैं, निश्चित रूप से कानून के अनुसार उन्हें संशोधित किया जाता है। यह दायित्व भारत का संविधान
भारत की सरकारों को देता है। पहले पीडब्ल्यूडी के नोटिस को लेकर विरोध हुआ था और अब बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई जा रही है। दरअसल 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद प्रशासन को नोटिस दिया था। इसके बाद मस्जिद प्रशासन की ओर से 1 महीने का समय मांगा गया। समय मांगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जिसकी तारीख बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया था, लिहाजा 10 दिसंबर को ही पीडब्ल्यूडी ने अवैध हिस्से को गिरा दिया और अब अवैध निर्माण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।